रोड वाइडनिंग का काम शुरू हो चुका है, चेक्स दिए जा चुके हैं। तो डेवलपमेंट के काम हैं, सुरेश दैन का काम करवाना है जी, तो हम कराएंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं, आपको उसका कारण क्या लगता है? नहीं, अगर वो हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे, तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही हैं, इसीलिए हाईलाइट। नहीं, आप अगर हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती है तो आप लोग देते क्या? तो क्रेडिट हमारे को जाता है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। कुछ लोगों को तो नाम तक नहीं पता था। आप लोग हैदराबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ठीक है। वेंकैया नायडू खड़े हुए थे 96 में, और उस जमाने में एक रेबल कैंडिडेट भी था एमआईएम का, और उसकी डेमोग्राफी कुछ और डिफरेंट थी। उसमें चिवड़ला, वखाराबाद, तांडूर था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बावजूद भी अवाम ने एमआईएम कामयाब किया। मेरे ख्याल से 75,000 80,000 से कामयाबी हुई थी एमआईएम की। फिर जितने एमआईएम के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सुभाष चंद्र जी डिप्टी मेयर थे, आरएसएस का उनका चीफ है, क्या भगवान राव नाम है उनको, वो थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी से मुकाबला होता है, कांग्रेस से होता है, अब बीआरएस भी है, तो ये बोलना कि कोई है ही नहीं, सब है मैदान। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? नहीं, देखिए पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ। तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही हैं कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। अब ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर, बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो। बीजेपी खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्यूनसिपल, वहाँ पर राजमोहन 34 मरतबा कॉर्पोरेटर है, और पिछले म्यूनसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहाँ पर, तब भी राजमोहन जीत गया। योगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, तब भी एक स्वामी यादव हमारे कॉर्पोरेटर जीत गए, और एक नायक है, एसटी है। तो हमारे पार्टी में कई दलित ओबीसी भाई बहन हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर किसी की बीनाई यानी आईसाइट कमजोर है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना मैडम। और अगर कोविड के दौरान में हम तो सबका काम किए, ये नहीं देखे कि तुम मुसलमान है, तुम दलित है, हिंदू है, सबका काम किए। एक पूरा लाल दरवाजे की मंदिर है, वहाँ के पुजारी के फैमिली ने हमको सुबह 2 बजे फोन किया था कि पुजारी जी बीमार हैं, उनको बेड चाहिए। हम बेड दिलाए उनको। पूछे क्या भाई आप, हम कौन से मजहब है आपका? किसका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुआ था कोविड में लोगों को खून चूसने की बुनियाद पर? पूछिए उनसे। उनका खुद का हॉस्पिटल 8 दिन ब्लैक लिस्ट हो गया था। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ? आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते हैं। लोगों को दिखता है कि नजर नहीं रखे, सब पे नजर रखते हैं। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। ये मालूम होता है। हम तो 4 महीने से देख रहे हैं इनके ड्रामे को। अच्छा, क्या ड्रामा? जो भी था इनका। अच्छा। 4 महीने से चल रहा है ये। हम वॉच कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि हम कान में फूल लगा के नहीं बैठे रहते। हाँ। देखते रहते, वॉच करते रहते 4 महीने से क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशे कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, एक आरोप वो लगाती हैं, वो कह रही हैं कि जो भी मीडिया आपके खिलाफ अगर नेगेटिव खबर चला रही है उसको आप यहाँ हैदराबाद में बैन कर रहे हैं, या तो आप उन्हें एक तरह से पैसे का एक कोई प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर आप उन्हें एक तरह से बैन करने की कोशिश करें। ये उनका आरोप। आपको कितने पैसे दिए दिल्ली से आने के लिए, बोलिए? मैं तो उनके पास भी जा रही हूँ, आपके पास भी जा रही हूँ। तो कितने पैसे उनसे लिए, हमसे लिए, बोलिए ना। तो जाते हैं दोनों से लेना पड़ा आपको फिर। चलिए, हम कितने दिए आपको? नहीं, वो तो कह रही हैं जो नेगेटिव खबर चलाते हैं। हम तो नहीं नेगेटिव, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। भाई मैं आपको रोकता हूँ नेगेटिव पॉलिटिक्स चलाने के लिए? ये तो आपके बॉस तय करते हैं रात में 9 बजे। तो जो खबर होती है वैसे चला। नहीं, ठीक है ना। आप बताइए, उतनी दूर से आप आ रहे हैं। नेगेटिव क्या है बोलिए? कोई पागलपन की बात ही कर सकते हैं। कौन रोकता है किसी को, मीडिया को? भाई आजकल तो सोशल मीडिया हो गया। आजकल तो बाज नेता ऐसे बन चुके हैं कि मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूँ, और 2-10 आदमी नहीं देखते उनको।
तो अब मैं क्या करूं उसके लिए? मेरे पास तो इलाज नहीं है ना, हम क्यों रोकेंगे मीडिया को? एक जरा अहम सवालात करिए ताकि आप। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। तो हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे मुझे, पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए उन्होंने, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे? कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए जो करना है। हम मौत से डरने वाले नहीं है। देखिए आप और हम दुनिया में जब आए ना तो अपनी जिंदगी लिखा कर लाए, अपना रिज़्क़ यानी जो लाइवलीहुड है और इज्जत लिखा के लेकर आए। कोई माइका लाल क्या करेगा अगर मेरी मौत किसी के हाथ पे लिखी है? वो मौत की बात नहीं, सुनिए ना। हाँ। हमारे जिंदगी का मोटो क्या है? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर की शाही। आप कर दीजिए 15 सेकंड आपको चाहिए, देते ना 1 घंटा देते हैं आपको। चलिए वो उस वीडियो के रिएक्शन। अरे क्या रे, छोड़िए ना। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ, अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही हैं? इंशाल्लाह हारे वो। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी। आप हैदराबाद, आप बाकी सीटों की बात करते हैं, वहाँ पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है। आपको लगता है 400 पार इस बार होगा? पेट्रोल 100 पार हो गया, गैस का सिलेंडर 1500 पार हो गया, अंडा जो है 5 रुपए में 1 मिल रहा है अंडा। अब तरकारी मोदी जी खाते नहीं खाते मुझे नहीं मालूम। पूछ लीजिए कि टमाटर की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, बैगन की कीमत क्या है, बिनीस की फली की कीमत क्या है। कहाँ एफोर्ड कर सक रहे लोग? तो फिर 2 बार से क्यों सत्ता में आ रहे हो? देखिए ना, वही तो हम कह रहे हैं, ये इश्यूज हैं। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान गया पानी में, आरक्षण गायब, बेसिक स्ट्रक्चर गायब। ये बात पूरे दलित समाज में जा चुकी है। हाँ। 400 पार का मतलब एक ही है कि संविधान को बदल देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दें। इतनी सभाओं में ओवैसी साहब वो भी कह रहे हैं, मुझे नहीं सुन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक थियोरी ऑफ कंफ्यूजन होती है। आप लोग एक बयान कैरी करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं प्लीज आप सुनिए, हो जाएगा सब। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, वो बड़ी महारानी खानदान से हैं वो, उन्होंने कहा कि 400 मिलेंगे तो हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे भाई? राइट टू इक्वालिटी चला जाएगा, बेसिक चैप्टर 3 चला जाएगा पूरा। कांग्रेस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितनी बार किए हैं? देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हर सरकार करती है। अमेंडमेंट करना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलग बात है। इस देश में हो सकता है क्या वो? अरे कुछ भी हो सकता है भाई। जब आप कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? हाँ, वो बगैर